हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों की लाइफ में थोड़ी सी ग्रीनरी भरने के लिए। लेकिन आज का टॉपिक ये है कि हमारे जो प्लांटर्स होते हैं पॉट्स, क्या हमें वो प्लास्टिक के पॉट्स लेने चाहिए या फिर हमें मिट्टी के पॉट्स लेने चाहिए। बट उससे पहले चलिए आपको एक सुंदर सा ये फ्लावर दिखाती हूँ। पेटूनिया है, ये सर्दियों में लगाया जाता है, जनरली सर्दियों का फ्लावर है। लेकिन अभी जून की भरी गर्मी में भी इस पर जो है फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। फ्लावर्स आप देख सकते हो काफ़ी सारे इसमें निकले हुए हैं, कुछ तो स्पेंट भी हो चुके हैं। ये न्यू बर्ड्स हैं और कलर तो इसका बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलिए फिर मेन मुद्दे पे आते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम गार्डनिंग करते हैं तो बहुत बार हमारे मन में एक सवाल आता है कि हमें क्या मिट्टी के पॉट्स लेने चाहिए या फिर हमें प्लास्टिक के पॉट्स लेने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या हम मिट्टी का पॉट बाय करें या फिर हम प्लास्टिक का पॉट बाय करें। देखिए, जिस तरीके से हर चीज़ के कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ की कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। उसी तरीके से मिट्टी के पॉट्स और प्लास्टिक के पॉट्स में भी डिफरेंस है। कुछ अच्छी बातें प्लास्टिक के पॉट्स की हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। कुछ अच्छी बातें मिट्टी के पॉट्स की हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए और सबसे ज़्यादा हमें ध्यान में ये रखना है कि हमारी नीड क्या है, किस पर्पस के लिए हम वो पॉट लेना चाहते हैं, क्या हमारा उसका यूज़ है। वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें पॉट का चुनाव करना चाहिए। देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है गार्डनिंग करने का पॉट्स में, वो तो मिट्टी के पॉट्स ही है। हम सब जानते हैं कि पहले सदियों से हम लोग मिट्टी के पॉट्स यूज़ करते आए हैं, मिट्टी को यूज़ करते आए हैं अपनी गार्डनिंग में। लेकिन अगर प्लास्टिक की इन्वेंशन हुई है गार्डनिंग के तौर पे और पॉट्स के तौर पे, तो प्लांटर्स के तौर पे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बेनिफिट्स इसके होंगे, तभी इसकी इन्वेंशन हुई है। और हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ प्रॉब्लम्स इसके साथ भी रहती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स प्लास्टिक के साथ भी रहती हैं। वो सब बातें ध्यान में रखते हुए ही हमें जो है अपने पॉट का, अपने प्लांटर का चुनाव करना चाहिए। तो इस वीडियो में एक एक करके हम उन सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे और डिसीजन जो है वो आपको खुद लेना होगा कि आपको पॉट्स क्ले वालों के साथ जाना चाहिए या फिर आपको प्लास्टिक पॉट्स के साथ जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी एंड्योरेंस के ऊपर, इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो देखिए, अगर आप मिट्टी का गमला लेते हैं तो इसकी लाइफ काफ़ी सालों तक हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से मेनटेन करके रखते हैं। और डेफिनेटली हमें इसकी केयर पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जैसे आप देख सकते हो कि मेरे ये पुराने पॉट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैंने इनकी कुछ भी केयर नहीं करी है। तो आप देख सकते हो इनकी नीचे की जो लेयर है वो निकलनी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम इनकी केयर करते हैं, इनको प्रॉपरली पेंट करके रखते हैं, तो इनकी लाइफ काफ़ी सालों तक हो सकती है। कई बार 4-5 साल या उससे ज़्यादा भी आप लोगों के ये पॉट्स जो है मिट्टी के, वो चल सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि वो कच्ची मिट्टी के ना बने हो, इस तरीके से पक्की मिट्टी के, अच्छी तरीके से भट्टी में पकाए हुए पॉट्स हों। अगर कच्चे पॉट्स होंगे तो फिर वो जल्दी टूट जाएंगे। तो ये आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी। अगर हम इसकी इंड्योरेंस की, इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो प्लास्टिक के गमले भी अच्छे होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। लेकिन इनकी जो लाइफ होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती है अगर आप इनकी केयर भी कर लोगे। लेकिन सॉरी, अगर ये नेट मेरे ऊपर ही गिरी। तो अगर आप इनकी केयर भी कर लोगे, लेकिन अगर आपने इनको फुल सनलाइट में रखा हुआ है, तो इनकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल होगी और उसके बाद ये टूटना स्टार्ट कर देंगे। आप कितना भी मजबूत पॉट ले लीजिए प्लास्टिक का, उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल, 3 साल मैक्सिमम एक पॉट चल पाएगा आपका प्लास्टिक का, अगर आपने इसको फुल सनलाइट में रखा हुआ है तो तो ये तो थी बात इनकी स्ट्रेंथ की। चलिए बात कर लेते हैं प्राइस की। तो देखिए, जो प्लास्टिक होता है वो मिट्टी के गमलों से थोड़ा सा महंगा ही मिलता है हमको, क्योंकि इसके यूजेस जो है, इनकी जो इनके साथ आपको मेहनत करनी पड़ती है वो थोड़ी कम करनी पड़ती है। मिट्टी के गमलों के साथ आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए इनका जो प्राइस होगा वो वेरी करेगा। जो मिट्टी के गमले होते हैं थोड़ा सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक के गमले। अगेन वो डिपेंड करेगा कि आप छोटा गमला लेना चाहते हैं या बड़ा गमला लेना चाहते हैं। तो ये 12 इंच के ही दोनों पॉट्स हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये दोनों पॉट्स जो हैं 12 इंच के हैं। ये जो है पॉट मुझे मिला है 60 रुपये का। ये हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, और काफ़ी इसकी डेप्थ जो है बहुत अच्छी है। और ये जो है पॉट मुझे मिला है 70 रुपीज़ का। तो 10 रुपये का फ़र्क है। कहीं कहीं पर आपको इससे ज़्यादा फ़र्क भी देखने को मिल सकता है। और तो मैंने तो ये दोनों ही तरीके के प्लॉट्स मेरे गार्डन में रहते हैं, कुछ मिट्टी के भी हैं, कुछ प्लास्टिक के भी हैं। तो जब आप दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं तभी आप उसके प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से बता सकते हैं, उसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, उनके फ़ायदे और नुकसान बता सकते हैं। इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ।
तो चलिए, इनकी स्ट्रेंथ की बात हमने कर ली, इनके प्राइस की बात हमने कर ली, और अब हम इनकी बात करते हैं कि आपको इनका यूज़ क्या है, कि आप किस पर्पज़ से ये ख़रीदना चाहते हैं, कि क्या आपको ये गमले अपने टेरेस पे रखने हैं या फिर आपको ये गमले इंडोर्स रखने हैं। अगर आप ये गमले अपने टेरेस पे रखना चाहते हैं तो फिर आपको आप मिट्टी या फिर आप प्लास्टिक दोनों के ही गमले परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जैसा कि मैंने लाइफ की बात की है, अगर आप मिट्टी के गमले आप काफ़ी सालों तक चला सकते हो, अगर आप उनको अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हो, प्रॉपर पेंट वेंट करके वो सब, और इनको भी आप पेंट कर सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ये प्लास्टिक है तो ओवर द टाइम ये ख़राब हो जाता है, तो धूप से हार्ड होने के बाद ये टूट जाएगा। और वही आपको देखना है, अगर आपको इंडोर प्लांट्स लगाने हैं, आपको इंडोर रखने हैं, तो फिर प्लास्टिक के गमले आप रख सकते हैं, क्योंकि आप ईज़िली उनको फिर अंदर बाहर कर सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो। लेकिन मिट्टी के गमलों के साथ ऐसा नहीं होता है। मिट्टी के गमले जब आपने एक बार रख दिए तो फिर उनको उठाने से पहले थोड़ा सोचना ही पड़ता है, क्योंकि ये हैवी होते हैं, और चाहे आप जितना भी लाइट मीडियम बनाएं इसमें, लेकिन इसका वेट देखिए, अगर मैं उठाऊं तो एक हाथ से उठाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और ये तो बिल्कुल हल्के फुल्के से होते हैं, कहीं भी आप उठा के ले जाइए। और जितना भी आप लाइट पॉटिंग मिक्स डालें, एक बार मिट्टी के गमला उठाने से पहले आपको सोचना तो पड़ता ही है। और ऐसी प्रॉब्लम जो है वो प्लास्टिक के गमलों के साथ नहीं होती। तो आप ये देखिए कि आपको मिट्टी के गमला आपको कहाँ रखना है। प्लास्टिक का गमला अगर आपको इंडोर रखना है तो फिर आप प्लास्टिक के गमलों के साथ जाइए। तो ये तो बात थी कि कौन सी जगह पे आप अपना गमला रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप गमले का चुनाव कर सकते हैं। तो वेट की बात हमने कर ली, इनकी स्ट्रेंथ की बात हमने कर ली, कॉस्ट की बात हमने कर ली है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पानी की रिक्वायरमेंट। चाहे आप गमला मिट्टी में लगाएं चाहे प्लास्टिक में लगाएं, आपको पानी तो दोनों ही सूरत में देना पड़ेगा। और पौधों को पानी की रिक्वायरमेंट तो हमेशा ही रहती है। लेकिन अगर आपने आउटडोर्स लगा रखे हैं अपने गमले, ये जैसे मिट्टी का गमला है और ये प्लास्टिक का गमला आपने इंडोर लगाया हुआ है, तो इन दोनों में ही पानी की रिक्वायरमेंट जो है मिट्टी के गमले में ज़्यादा रहेगी आपको, जबकि प्लास्टिक के गमले उतनी जल्दी पानी नहीं सूखता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक के गमले आपके लिए पानी की सेविंग करते हैं, पानी की बचत करते हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि आप जिस एरिया में रहते हैं क्या वहाँ पे पानी का फ़्लो बहुत अच्छा है, आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा है इनकी पूर्ति करवाने के लिए। अगर आपने ये मिट्टी के पॉट में लगाया हुआ है कोई पौधा अगर, तो और ये ऐसा होता है कि जब हम मिट्टी के गमले में प्लांट लगा देते हैं तो फिर इसमें जो है पानी जल्दी सूख जाता है। वो इसका रीज़न ये होता है क्योंकि आपको पता ही है मिट्टी में जो होते हैं पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जहाँ से जो है एयर सर्कुलेशन होता है, और जिसकी वजह से पानी जो है यहाँ पे ड्राई आउट जल्दी हो जाता है। अगर आपने गर्मियों के दिन जैसे अभी चल रहे हैं जून के दिन में, और फुल सनलाइट में आपने अपने पॉट को रखा हुआ है, तो इसकी मिट्टी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगी, और नीचे तक कई बार बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाती है। और पानी की रिक्वायरमेंट दिन में 2 बार रहेगी फुल गर्मियों के दिनों में। और अगर आपने प्लास्टिक के इसमें लगाया हुआ है पौधा कोई, तो आप इसमें दिन में 1 बार भी पानी डालेंगे गर्मियों के मौसम में तो वो चलेगा, और डिपेंड करेगा कि मौसम कैसा है, वेदर कैसा है। अगर वेदर अच्छा है तो फिर आप 2 दिन में 1 बार भी पानी डाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन ऑफ द वाटर, कि क्या उसकी सिचुएशन है पानी में, मिट्टी में पानी की क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो पानी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। अगर आपके पास ईजीली अवेलेबल है तो आप उस तरीके से चुनाव कीजिए। तो चलिए, ये पानी की बात है। पानी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं ड्रेनेज होल की। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से मिट्टी के गमलों में ऑलरेडी जो है एक ड्रेनेज होल बना हुआ आता है, क्योंकि जब आप कोई पका हुआ गमला लेके आते हैं और उसमें ड्रेनेज होल बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस चक्कर में कई बार गमला जो है वो टूट भी जाता है। एक आप उस पर ज़ोर से मारोगे तो वो तड़क जाएगा पूरा का पूरा, तो इसलिए इसमें पहले से होल किए जाते हैं। बल्कि जबकि प्लास्टिक के गमलों में ऐसे सच होल्स नहीं होते हैं, आपको ये होल्स खुद बनाने पड़ेंगे। इनके होल्स जो है वो बना सकते हैं ईजिली। और ये देखिए 12 इंच का प्लांटर है, इस पर लिखा हुआ है। तो ये भी है कि आपको प्लास्टिक के गमलों में अगर आपने वो लगाने हैं पौधे, तो आपको ड्रेनेज होल्स का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2 होल्स के लिए इन्होंने दिया है, बट कोशिश कीजिएगा 3-4 होल्स इसमें बहुत अच्छे से हो, क्योंकि इसमें जो एयर है वो पास नहीं हो पाती है, तो इसलिए वाटर रिटेंशन होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो वो कहीं कहीं हमारे लिए नुकसान भी होता है। अगर ज़्यादा ही रिटेन कर रहे हैं आपके प्लास्टिक के गमले पानी, तो वो आपके पौधों को कहीं ना कहीं रॉट कर देंगे, कहीं ना कहीं उनकी जड़ों को गला देंगे। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान में रखना होता है। तो मेक श्योर करें कि इसमें प्रॉपर ड्रेनेज होल्स बने हों, सो दैट एक्सेस वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाए, तभी आपके पौधे जो हैं वो प्लास्टिक के गमलों में अच्छे चल पाएंगे। और एक ये रीज़न भी होता है कि हम इनको इंडोर यूज़ करते हैं, क्योंकि
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, धूप की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, स्पेशली जैसे हमारे पाम्स होते हैं, एरिका पाम्स और ये सब, तो इसलिए इनमें लगाया जाता है। और आपने कई बार मॉल्स वगैरह में भी देखा होगा, जनरली वहाँ पे इंडोर जितने भी प्लांट्स मॉल के अंदर लगे होते हैं वो ज़्यादातर जो है प्लास्टिक के गमलों में ही लगे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेंटेनेंस का बहुत कम सिस्टम होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाते हैं प्लांट्स। तो ये भी है, ड्रेनेज होल आपको यही ध्यान में रखते हुए बनाना होगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स पे हमने बात कर ली है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि आप किस जगह पर इनको रखना चाहते हैं। मतलब कि अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का घर है तो फिर आप मिट्टी के गमले अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि मतलब मिट्टी के गमले आप वहाँ पे रख सकते हैं, प्लास्टिक के गमले भी आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेरेस पे ले जाने हैं ये गमले, या फिर आपको सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर ले जाने हैं, तो ऑब्वियसली प्लास्टिक के गमले थोड़ा सही रहेंगे उठाकर ले जाने में। अगर आपके पास हेल्प है तो फिर अलग बात है कि आप किसी की हेल्प ले लें, लेकिन मैं तो अपने थर्ड फ्लोर पर इन सबको लेके आती हूँ, तो खुद ही लेके आती हूँ। कई बार हेल्प लेनी पड़ती है और बहुत मुश्किल हो जाता है टेरेस पे ये सब लेके आना उठा के, स्पेशली मिट्टी के गमले। छोटा मोटा जो हल्का फुल्का सामान होता है तो मैं खुद ले आती हूँ, या फिर मैं उनको कई बार 2 शिफ्ट्स में लेके आती हूँ अगर हैवी सामान होता है और घर पे कोई अवेलेबल नहीं होता तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरीके के पौधे हमें क्ले पॉट्स में लगाना चाहिए, किस तरीके के पौधे हमें प्लास्टिक के प्लांटर में लगाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है उस पौधे की वाटर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अगर उसको रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है या फिर वो काफ़ी हार्डी प्लांट है तो फिर आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर होल्ड रहता है और वो काफ़ी दिन तक सर्वाइव कर पाएगा। और डिपेंड करता है कि आप लोगों के स्किल्स क्या है गार्डनिंग के, तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। और कि आपको मिट्टी के पॉट्स लेने चाहिए या प्लास्टिक के पॉट्स लेने चाहिए। तो उसके अलावा फ्रेंड्स काफ़ी सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम ड्यूरिंग द प्रोसेस सीखते हैं। मतलब सिर्फ गार्डनिंग की बात नहीं करी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। स्टडीज़ भी जब हम करते हैं तो हमें सबको पता है प्रैक्टिकल्स करके कोई चीज़ सीखनी और किताबों से कोई चीज़ पढ़नी, बहुत डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में। तो अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम गार्डनिंग करते करते ही सीखते हैं, गार्डनिंग करके दौरान ही सीखते हैं। तो इसीलिए आपको अगर शौक़ है तो आप गार्डनिंग कीजिए, और नहीं है तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत शौक़ तो डेवलप करना ही चाहिए सबको। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतनी ही बातें मुझे आप लोगों से करनी थी। और आपको कौन सा पॉट चुनना चाहिए, देखिए मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बताए हैं। ये आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्लांट्स की समझ के ऊपर डिपेंड करता है, और आप कितने अच्छे से किसके ऊपर मेहनत करना चाहेंगे वो उस पर डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो वो आपको ही चूज़ करना है कि कौन सा प्लांट आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे देखिए बेस्ट अगर हम बात करें तो होते हैं मिट्टी के प्लांटर्स जो है वो बेस्ट होते हैं, बट इनकी थोड़ी टेक केयर ज़्यादा करनी पड़ती है और इनको इधर उधर मूव करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बल्कि अगर हम इसकी बात करें तो इनको मूव करना आसान है, लेकिन इनकी लाइफ उतनी नहीं होती जितनी मिट्टी के गमलों की लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। आपको थोड़ा मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो चलिए ये सारी बातें हमने कर ली हैं, और आपको कौन सा गमला चूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप गार्डनिंग। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल पे आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बहुत गलत बात है भाई, ये ऐसा नहीं चलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपकी एफ़र्ट्स मेरे और एप्रिसिएशन जो है वो आप लोगों की होगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।